नमस्कार। आज हम बात करते हैं जल तत्व की। देखिए, वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व होते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और इसमें सबसे पहले हम जल की बात करते हैं। अगर वास्तुशास्त्र की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जल तत्व पकड़ते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करते हैं। अगर हम कोई और जैसे कुंडली पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अग्नि पढ़ते हैं। और यदि हम योग पढ़ते हैं, योग विद्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आकाश तत्व पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो बेस है वो अभी वास्तुशास्त्र है, और हम इसी के रिगार्डिंग बात करें तो आज पहले जल तत्व पढ़ेंगे। देखिए, जल तत्व का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। एक दो डिफरेंस होते हैं, तत्व और उस बॉडी में फर्क होता है। आपके बराबर में यदि पानी रखा है, तो उसे जल तत्व नहीं बोलेंगे, पानी बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं। जल तत्व के अंदर दो गुण होने चाहिए, बहने का और बहकर उड़ जाने का। जैसे इमोशंस होते हैं ना, आए और आकर चले गए, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जल तत्व मेनली वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन से देखा जाता है। देखिए, वास्तु के जितने भी ग्रंथ है ना, उनमें कहीं पर भी दिशा के हिसाब से एलिमेंट का उल्लेख नहीं है। ठीक है, पंच तत्वों का उल्लेख है, ये बताया गया कि वास्तु जितना भी चल रहा है वो 5 तत्वों से चल रहा है। लेकिन कौन सी दिशा पे कौन सा तत्व बैठा है, इसका स्पष्ट कहीं पे उल्लेख नहीं है। हाँ, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं या कुछ महाराष्ट्रियन लिटरेचर हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। तो नॉर्थ डायरेक्शन जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब जल तत्व के काम क्या क्या है। देखिए, आप जितना अच्छे से एलिमेंट को समझ जाते हैं ना, फिर ऑकल्ट की जो बाकी विद्याएं होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु है, फेंग शुई है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, वो आपको आराम से समझ में आ जाती है। तो इसलिए भी तत्व जानना जरूरी होता है। अब वाटर एलिमेंट का काम क्या है। देखिए, मल्टीपल काम है। सबसे पहला काम जो अथर्ववेद में बताया गया है जल तत्व का, वो ये बताया गया है कि ये जो शरीर में से रोग है ना, उनको बाहर निकालता है। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर एलिमेंट पानी रोटेट होता हुआ सारे रोगों को बाहर निकालता है। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो वाटर एलिमेंट से देखी जाती है। अगर वास्तु की बात कर रहे हैं, तो एक घर की जो इम्यूनिटी होती है, एक इम्यूनिटी तो बॉडी की होती है, एक इंसान की होती है। लेकिन अगर आप वास्तु करते हैं तो घर को भी एक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। तो घर की जो इम्यूनिटी होती है ना, वो वाटर एलिमेंट से देखी जाती है। अब घर की इम्यूनिटी का क्या मतलब है, घर में बार बार बेकार लोगों का आना, बार बार यूटिलिटीज का खराब होना, घर में लोग जो सदस्य हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन रहना। ठीक है, ये सब घर की इम्यूनिटी होती है। तो ये सब वाटर एलिमेंट से देखा जाता है, जल तत्व से, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जो रोग शब्द है ना, डिसीज, रोग की डेफिनेशन बहुत वाइड है। ठीक है, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, चाहे वो कोई मानसिक बीमारी हो, सब वाटर एलिमेंट्स देखी जाती है। इसके अलावा वाटर एलिमेंट का काम यौन इच्छाएं पैदा करना है। देखिए, स्वादिष्टान चक्रा का हो गया। ठीक है, स्वादिष्टान चक्रा से ही हमारी फर्टिलिटी होती है बॉडी की। और जो हमारे अंदर अनेक डिजायर्स पैदा होती है, वो सब स्वादिष्टान चक्रा से पैदा होती है, और उसका एलिमेंट जल तत्व है। तो वाटर एलिमेंट यौन इच्छाओं को भी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन का। तो यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो इस तरह की कंप्लेंट करता है कि मेरे पार्टनर के अंदर ऐसी चीजें नहीं है, या ऐसी चीजें बढ़ गई हैं, बढ़ने की वजह से वो सोसाइटी में दूसरी जगह जाना शुरू हो गया, या मेरा खुद का ही ये हाल है, तो आप सीधा समझ सकते हैं वाटर एलिमेंट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया, एक मैंने बताया इम्यूनिटी। इसके अलावा वाटर एलिमेंट का काम है क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपका माइंड जितना क्लियर है, वो उतना ज्यादा फोकस्ड होगा। और यदि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे 12वीं क्लास का बच्चा है, हाई हाई स्कूल का बच्चा है। अब उसके दिमाग में क्या होता है कि मैं स्कूल पास करके ये चीज सीखूंगा, ये चीज सीखूंगा। तो कई बार करते करते उसके अंदर मल्टीपल डिजायर्स आ जाती है कि मुझे सब कुछ सीखना है।
कई बार हमारे पास भी कई क्लाइंट आते हैं और उनकी डिजायर जो होती है वो एक जगह होती नहीं। अभी जैसे मेरे पास ही एक एस्ट्रोलॉजी का क्लाइंट आया और उसने कहा कि मुझे एलएलबी करनी है, नेतागिरी में भी जानना है, एस्ट्रोलॉजर भी बनना है। ठीक है, और भी बड़े सारे काम करने, मतलब प्रोफेशन ही उसको कई सारे करने थे। और सारे प्रोफेशन उसके ऐसे थे जो एक इंडिविजुअल को खुद अपने हाथ से करने पड़ते हैं। तो यहाँ से क्लियर दिखता है इस पर्सन का वाटर एलिमेंट खराब है। ठीक है ना, इसका जल तत्व खराब है, यानी इसका जो घर होगा वहां पे जो नॉर्थ डायरेक्शन के एरिया होंगे, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के, वहां पे कुछ ना कुछ खराबी दिख रही है। मल्टीपल चीजें बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चीजें आ रही होंगी। क्लैरिटी ऑफ माइंड, तो वो ये आपका जल तत्व देता है। जितना आपका माइंड क्लियर होगा उतना ही आपकी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, ठीक है, वो क्लियर होगा। अगर वो क्लियर होगा तो ब्रेन में जो बीमारियां आने की संभावना है वो भी नहीं होंगी। तो जो हमारी ब्रेन की हेल्थ है, दिमागी हेल्थ, वो भी वाटर एलिमेंट से देखी जाती है। अगर दिमागी हेल्थ अच्छी है तो आपके जो विजन होंगे, दूरदृष्टि होगी, वो बहुत बड़ी होगी और बड़ी स्ट्रांग होगी। वाटर एलिमेंट ही देगा। कुछ लोग होते हैं ना जो बैठे बैठे बहुत बड़ा आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है, और वो बड़ा लॉजिकल आइडिया होता है और वो भविष्य में जाके आपको साबित भी होता दिखता है। वो लोग होते हैं जिनका वाटर एलिमेंट अच्छा होता है। ठीक है ना, विजन, विजनरी जैसे बोलते हैं, वो वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं। ठीक है। ब्लॉकेज, ब्लॉकेज को खोलना, देखो वाटर का काम क्या है, जल का काम क्या है, बहना, बहते रहना। ठीक है, और बहते बहते आगे बढ़ना। तो लाइफ में कहीं पे भी रुकना नहीं, सीधा आगे बढ़ते रहना। अब काफी लोग क्या कहते हैं कि जो फायर एलिमेंट है वो ब्लॉकेज का है। नहीं, जल तत्व ब्लॉकेज का होता है। अगर जल तत्व खराब है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, किसी भी लेवल पर, चाहे हेल्थ के लेवल पर, चाहे रिलेशनशिप के लेवल पर, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर। ऐसी सारी चीजें वाटर एलिमेंट आपको देगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वहां पे एक देवता बैठा होता है, आप देवता। आप देवता के ऊपर पूरा अथर्ववेद लिखा गया है, और आप का मतलब है जल। ठीक है, तो इस बात में कभी कंफ्यूज मत होना कि ब्लॉकेज कहाँ से दिखे। ठीक है, इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, शांति, मन की शांति, घर की शांति, सारी जल तत्व से देखी जाती है। अब वो नहीं है तो भी जल तत्व रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो बहुत अच्छे से है तो भी जल तत्व रिस्पॉन्सिबल है, जल तत्व वहां का अच्छा होगा। इसके अलावा जल तत्व का काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन ना आज की डेट में आपको बड़ा सुनने को मिलेगा कि भाई इस बंदे ने अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और ये क्या से क्या हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब होता है कि आपने क्या दिया और बदले में आपको क्या मिला, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी दुकान पे गए और आपने दुकानदार को पेमेंट करी और दुकानदार ने बदले में आपको सामान दे दिया। इसी तरह आपने कोई सर्विस अपने क्लाइंट को दी और क्लाइंट ने आपको बदले में पेमेंट कर दी। ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब आप इस सर्विस को कितना महंगा बेच सकते हो। ठीक है ना, कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे सपोज कीजिए आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 21 रुपए में, 51 रुपए में कुंडली देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5100 या 11,000 से कम पे बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, और दोनों के पास ग्राहक पूरे हैं। अब जो 11,000 में वो सर्विस बेच पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा समझदार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता हो कि 21 रुपए वाला ज्यादा समझदार हो, लेकिन वो व्यक्ति अपनी सर्विस को पूरे दाम में नहीं बेच पा रहा। वो जल तत्व की खराबी है। ठीक है, तो जल तत्व ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। और करियर अपॉर्चुनिटी, जहां भी अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में, देखिए आपकी बॉडी का जो मेजर पार्ट है ना, तकरीबन 60 to 70% जो एरिया है वो जल तत्व का है। पानी से बना है, पानी आ गया उसमें, ब्लड आ गया, सारी जो लिक्विड चीजें आ गई वो सब आ गई।
ठीक है। तो जल आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर बाकी चार एलिमेंट बैलेंस है और जल तत्व खराब है, तो भी मानिए कि 70% आपका जो घर है वो बैलेंस नहीं है, और 70% बॉडी भी बैलेंस नहीं है। और यदि जल तत्व बैलेंस्ड है तो बॉडी का 70% आपके कब्जे में है। इसलिए पानी के ऊपर सबसे ज्यादा चीजें बोली जाती है, एक पूरा ग्रंथ आ गया पानी के ऊपर। ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है, फिजिकल मेहनत या दिमागी मेहनत, किसी भी तरह की मेहनत, वो जल तत्व देता है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा पाते, या दिमाग नहीं चला पा रहे होते, उनका वाटर एलिमेंट खराब होता है। इसके अलावा वाटर एलिमेंट में और क्या चीज देख सकते हैं आप? अट्रैक्शन। एक तो मैंने बताया कि यौन इच्छा, सेक्सुअल अट्रैक्शन। एक होता है एक नॉर्मल अट्रैक्शन जो आपके प्रोडक्ट के अंदर होता है। आप जब मार्केट में जाते हो, दुनियादारी में जाते हो, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपका स्किल है, वो सामने आप पेश करते हो, और उसके बदले आपको नौकरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, जो भी चीज मिलती है। अब सामने वाले को आपकी चीज में कितना इंटरेस्ट है, ये जल तत्व बताता है। आप यदि मार्केट जा रहे हो और मार्केट में आप देखते हो कि एक ही जैसी ड्रेस मल्टीपल जगह टंगी पड़ी है, लेकिन कोई एक स्पेशल शॉप है जिसकी जो वो ड्रेस है वो बिके जा रही है, वो वाटर एलिमेंट से बिका जा रहा है। किसी व्यक्ति ने नया नया घर बनाया और बड़ा पैसा लगाया, और आप देखने चले गए और आपको दिखा कि घर में कोई मजा नहीं आया, उस घर का वाटर एलिमेंट खराब है, तो उस घर में खूबसूरती नहीं दिखेगी। और कुछ घर ऐसे होते हैं जो इतने अच्छा भी नहीं बनाया होता, या कुछ शॉप भी ऐसी होती हैं, दुकानें भी ऐसी होती हैं कि उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगा रखा, लेकिन आपको वो अच्छी लगती है, या उनमें जो डमी में पीस टंगे होते हैं ना, वो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। जिस शॉप का वाटर एलिमेंट अच्छा होगा, उस शॉप में जो भी चीजें लुक पे लगा रखी होंगी ना, डमी पे लगा रखी होंगी, वो तुरंत बिक जाएगी। ये वाटर एलिमेंट का काम है कि चीजों के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आकर्षण पैदा कर देता है। ऐसी जब आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो लोगों को मन करता है कि आपसे वो सर्विस लें, वो वाटर एलिमेंट की वजह से। काफी बार आपके क्लाइंट आपसे एक बात कहेंगे कि हमारी शॉप पे फुट फॉलिंग नहीं है, या हमने इतना सीख लिया, हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहा। वाटर एलिमेंट ठीक करने की जरूरत है आपको। वाटर एलिमेंट अपनी बॉडी का ठीक करने की जरूरत है, अपना घर का ठीक करने की जरूरत है। तो आपके पास फुट फॉलिंग, क्लाइंट कॉलिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा वास्तु में वाटर एलिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो कि मिलता जुलता है अर्थ एलिमेंट से, स्टेबिलिटी देना। देखिए, बॉडी का 70% वाटर एलिमेंट है। यदि आप खड़े भी हो पा रहे हो ना, तो बिकॉज ऑफ वाटर, वरना आप जमीन पे गिर जाओगे। जमीन आपको एक तरह संभाल तो रही है, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े होगे, उसके लिए वाटर एलिमेंट जिम्मेदार है। अर्थ आपको बेस प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, जैसे माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप के अलावा आप खुद के पैरों पे भी खड़े होते हैं, उनके फाइनेंस के अलावा आप अपने पैसों से भी खड़े होते हैं। वाटर एलिमेंट प्रोवाइड कराता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब वास्तु में जलता तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक होता है। ठीक है। अब इसको अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं, वो बात की बात है। पहले आप जलता तो ये समझ जाइए कि होता क्या है, क्योंकि जब आप क्लाइंट से बात करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि क्लाइंट कह क्या रहा है। उसकी बातों को आराम से जब आप सुनोगे, कोई क्लाइंट आपको कह रहा है कि हमारी दुकान में फुट फॉलिंग नहीं है, कोई कह रहा है कि हमारे घर में हर वक्त बीमारी चलता रहता है, कोई ना कोई बीमारी पे खर्चा बहुत होता है, सब कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, घर का माहौल ही गंदा रहता है, पूरे दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं, मेरे हस्बैंड को मेरे में अट्रैक्शन नहीं है, कोई कहता है मेरी वाइफ का कहीं बाहर अफेयर चलने की मेरे को उम्मीद लग रही है, कोई कह रहा है मैं गिरा पड़ा रहता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मेरे पास काम बहुत है लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, मेरे को एंग्जाइटी रहती है। ठीक है, काम देख के मेरा मन ही नहीं करता। मेरे को किस तरफ जाना चाहिए, क्लाइंट सबसे ज्यादा पूछते हैं, नए बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मुझे कौन सी लाइन चुननी है। ये सारे जल तत्व के विषय हैं। तो जब आप कुंडली देखते हो,
या वास्तु करते हो, तो यदि आप सिर्फ प्रश्न पे ध्यान लगा लोगे ना कि व्यक्ति प्रश्न क्या कर रहा है, तो आपको पांचों तत्वों में से कोई ना कोई तत्व खुल के आ जाता है। तो आज मैंने जल तत्व के बारे में बता दिया, जल तत्व की दिशा बता दी, जल तत्व का जो रंग है वो नीला माना गया है, कुछ जगह इसको काला भी माना जाता है, लेकिन यदि हम वैदिक रूल लेके चल रहे हैं वास्तु का, तो इसे नीला रंग ही मानिए। जल तत्व का टेस्ट नमकीन होता है, खारा। आंसू होते हैं ना, आंसू हो गए, पसीना हो गया, समुद्र का पानी हो गया, ये सब खारे होते हैं, इनके अंदर पानी होता है, नमक होता है। तो नमकीन, नमकीन टेस्ट सारे वाटर एलिमेंट्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नमक ज्यादा पसंद होता है, नमकीन ज्यादा पसंद होता है, वाटर एलिमेंट वाले लोग होते हैं। वो नमक भी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, सब्जी में ऊपर से अलग से नमक डालना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट खराब होगा। और जो लाइफ के अच्छे अच्छे, वो है ना, क्या कहते हैं, रस, टेस्ट, वो उसको नहीं मिल पाएंगे। जो हमारी टेस्ट सेंस होती है, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पांच तत्व और पांच इंद्रियां। तो उसमें सबसे पहली जो इंद्रिय होती है, स्वाद इंद्रिय, जिससे हमें जीवन के अन्य कई तरह के स्वाद मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें रस बोलते हैं। ठीक है, वो वाटर एलिमेंट से देखे जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि खुशी कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से देखी जाएगी। वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन बता दी मैंने, कलर बता दिया, सेंस बता दी। कुछ लोगों की टेस्ट सेंस चली जाती है कई बार, या जो टंग है हमारी, जहाँ से हम टेस्ट लेते हैं, टंग के ऊपर एलर्जी रहती है, जीभ के ऊपर। ये सारे वो लोग हैं जिनके शरीर में पानी की कमी है और जिनके घर का वाटर एलिमेंट खराब है। ये सब वो लोग हैं। यदि कोई नमक ज्यादा खाता है, या किसी के कोई नमक खा ही नहीं सकता, उसको मुंह में लगता है, ये दोनों वाटर एलिमेंट की खराबी है। ठीक है ना। वाटर एलिमेंट की शेप कैसी होती है, देखिए लहरदार, जहां भी लहरें आ रही है ना, ये वाटर एलिमेंट की शेप है। कई बार आप कपड़ा ऐसा पहनते हैं, साड़ी इस तरह की पहनते हैं, कई बार घर में कलर इस तरह का करा लेते हैं, इंटीरियर में दीवार पे कलर कराते हैं ना, और वहां पे लहर हो रही होती है, तो ये समझिए वहां पे जल तत्व आ गया। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वाटर एलिमेंट की शेप लहरदार है। जहाँ पे हमको जरूरत है वाटर एलिमेंट लाने की, वहां पे लहरदार हम शेप यूज करते हैं। जहाँ से वाटर एलिमेंट हटाना है, वहां पे ये ऐसी चीजें नहीं लाएंगे। नीला रंग है, ठीक है ना। तो ये वाटर एलिमेंट की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा वाटर एलिमेंट का चक्रा जो है वो स्वादिष्ठान चक्र है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब बॉडी के ऑर्गन, वाटर एलिमेंट कौन कौन से बॉडी के जो इनर ऑर्गन्स हैं उनको देखता है। देखिए, किडनी सबसे पहली चीज जल तत्व से देखी जाती है। किडनी के अलावा जो हमारा सारा यूरिनरी सेक्शन होता है ना, ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सब वाटर एलिमेंट से देखा जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, किडनी एनलार्ज हो रही है, किडनी काम नहीं कर रही, पेशाब करते हुए जलन हो रही है, पेशाब निकल जाता है पता नहीं चलता, वाटर एलिमेंट की दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है कि आप क्लाइंट से जब बात करते हैं ना, तो वो अपनी कुछ रियलिटीज को छुपाता है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करेंगे तो आसानी से जवाब नहीं देगा। कुछ मेल ऐसे होते हैं जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की सच्चाई नहीं बताते। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे ना कि आपके घर में किसी को किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वो जैसे ही हाँ करे, तो समझ जाना कि वाटर एलिमेंट खराब है और ये कुछ बातें छुपा रहा है। इसका कारण ये है कि जो जल तत्व है ना, वो इमोशन से जुड़ा है। और इमोशन ऐसी चीज होती है कि वो हर एक के साथ शेयर नहीं की जाती। जब तक ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता, जब तक नहीं की जाती। और हर इमोशन सबको बताया भी नहीं जाता, लेकिन आप बॉडी के ऑर्गन से थोड़ा सा पता कर सकते हो। इसके अलावा जो हार्ट एरिया जो होता है, वो भी कुछ हद तक वाटर एलिमेंट के अंडर में आता है। थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट में आता है, लेकिन कुछ हद तक जल तत्व में आता है। जो हार्ट का ऊपर का एरिया होता है ना, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, हार्ट, वो जल तत्व से देखते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जल तत्व के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी सारी दे दी। कुंडली में जल तत्व 4 8 12 राशियों से देखा जाता है, ये ध्यान रखना। वो उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में भी काम कर रहे हैं।
तो 4, 8, 12 जो भाव होते हैं वो जल तत्व के होते हैं। जैसे किसी का चौथे भाव में राहु है, तो हम पढ़ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इनके गंदा पानी तो जमा नहीं हो रहा, या इनके वॉशरूम में ये वॉशरूम इनका गीला तो नहीं रहता। लेकिन वो बात के विषय, हमारा मेन टॉपिक जो है वो वास्तु है। लेकिन तत्वों को तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना चाहिए, क्योंकि जिनको तत्व के बारे में मालूम है ना, उनको बाकी चीजों से उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एलिमेंट की पूरी नॉलेज है, तो एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ठीक किया जाता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, साइकिल ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आ जाता है कि कौन से एलिमेंट के से दूसरे एलिमेंट को ठीक किया जाता है। बस आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम व्यक्ति बता रहा है सामने वाला, या जो प्रॉब्लम आपके साथ लाइफ में चल रही है, वो कहीं उसी से रिलेटेड तो नहीं है। फिर जो रेमेडी होती है ना, वो बड़ी आसान चीज हो जाती है। रेमेडियल पार्ट कभी भी बहुत मुश्किल पार्ट नहीं होता। सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि आपको प्रॉब्लम का बेस समझ में आ जाए कि क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको वाटर एलिमेंट के बारे में बताया, और इसे आप अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।